जहां वगरना वो शाख नहीं रहेगी जिस पर आशियाना हुआ करता है लाहौर कलंदर्स का। और ये पहली गेंद ज्यादा मूव नहीं हुई, बहुत ही सुस्त पिच है, बाउंस ना होने के बराबर था। इस बार मौका है और आउट हो गए। सीधा कैच, वहां पे सिकंदर रजा मौजूद, एक फुल टॉस थी और उसी पोजीशन में थे जिसका हमने अभी जिक्र किया। इसे सही तरह उठाकर नहीं मार सके और गेंद जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे लगी, लेकिन इन्होंने मिडल किया है मिड ऑन पोजीशन पर सिकंदर रजा ने। तो शाहीन अफरीदी जिनकी पहचान है पहले ही ओवर में वो विकेट लेते हैं, वो बरकरार रही। शामिल ने कोई रन नहीं बनाया, 5 पर 1। फिर से ये बैट पर लगी और इस बार भी अंपायर टच से मस नहीं हुए, लेकिन रन आउट। असलंका ने गेंद उठाई और सहल पसंदी का शिकार हो गए सऊद, जो नॉन स्ट्राइकर थे और टहल रहे थे। यानी कि आपको जरूरत ही नहीं है किसी इस तरह का रिस्क लेने की। साउथ शकील बहुत ही दूर निकल गए और डायरेक्ट हिट, कोई मौका नहीं उनके लिए वापसी करने का। शाहीन जो कि अपील में मसरूफ थे, मकसद हासिल हो गया उनका, लेकिन विकेट रन आउट की सूरत में 11 पे 2। जहां उजली क्रिकेट खेलनी है बिल्कुल इसी तरह ऑफ साइड में हसन नवाज के स्ट्रोक खेलने का अंदाज जुदा गाना है, कमाल टाइमिंग। एक बार फिर बैकफुट पे पंच किया और कोई मौका नहीं, जो दायरे के फील्डर थे उन्होंने डाइव की लेकिन अब बेसूद रही। 4 रन, ये उम्दा बैटिंग है। लीजिए एक बार फिर कोई मौका नहीं, बैकफुट के ऊपर अब पंच किया इस गेंद को, खासी जानदार शॉट थी ये और कवर के फील्डर एक बार फिर उनकी कोशिश बेसूद और नतीजा वही 4 रन। वो खेल नहीं सके और इस तरह की शॉटें खेलते हैं HBL PSL में, ये आम तौर पे बॉलर्स को आड़े हाथ लेते हैं। और ये वो शॉट, इस दफा उनके जोन में बॉल गिरी और उसको उठा के खेला है, इसीलिए मशहूर है हसन नवाज। ऑफ साइड पे इस दफा रायली रूसो, तो रन्स आना शुरू हो गए हैं, वो भी बाउंड्रियों के सूरत में। निकल गई, इस दफा ऑफ साइड पे खेले, एक एक्स्ट्रा कवर के पास से बॉल निकल गई और 4 रन हासिल हुए। ऑफ साइड पे खूबसूरत शॉट, ये इनका इलाका है, पॉइंट के पीछे बहुत अच्छी प्लेसमेंट करते हैं और टाइमिंग। 8 ओवर के बाद 60 पे 2। ये उसके बाद करो कदमों का इस्तेमाल और आगे चढ़ के आके इन्होंने इसको फुल शॉट खेला तिरछे बल्ले के साथ। एक दफा फिर ओवर में चौका हासिल किया और जहां पे 6 रन की औसत दरकार हो, एक चौका आप हासिल कर लें तो काम आसान हो जाता है। इस बार ऊंचा शॉट और ये लॉन्ग ऑन के एरिया में, ये भी 6 रन के लिए जाएगी बाहर। बहुत ही उम्दा शॉट, इस वक्त बिल्कुल लाजवाब कर दिया है लाहौर की बॉलिंग को। रन हासिल होंगे और यहां पर शायद 4 और एक और ओवर को तगड़े तौर पे खत्म किया। 12 के बाद अब स्कोर पहुंच गया 95, 2 खिलाड़ी आउट। पुल शॉट खेला, शॉट डिलीवरी थी, झपट पड़े इस बार रायली रूसो, शानदार चौका लगाया। गेंद इस वक्त इनको बड़ी नजर आ रही है और कोयटा के 100 मुकम्मल। इसे स्मैश किया 4 रन के लिए, गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी और तहत तेज कर दिया इसे रायली रूसो ने और 50 रन इनके मुकम्मल हो गए इनके करियर की। ये 12वीं टेस्ट सेंचुरी और अछूती इनिंग्स। और दिलकश इस बार काबिल तारीफ प्लेसमेंट थी, बिल्कुल कुव्वत सर्फ नहीं की हसन नवाज ने, इस गेंद को अपनी बॉडी में लिया और चलता किया। और क्या ये आउट होंगे, क्योंकि हसीब ने यहाँ पर इनको स्टंप करने की कोशिश की है और हसन नवाज ने चलना शुरू कर दिया है। क्या
तीसरे अंपायर से रुजू करेंगे। Ball's taken cleanly behind the stumps. Puts up and short. Okay, ready to make my decision for the big screen. तो हसन नवाज निप सेंची से 2-4 हाथ लबे बाम रह गए और इनकी वापसी हो रही है 32 गेंदों पर 49 रन के साथ। एक शानदार बेहतरीन उम्दा इनिंग और बोल्ड कर दिया इस बार, बहुत देर की मेहरबान आते आते। यहाँ अच्छी डिलीवरी थी लेकिन बहुत डीप थे अपनी क्रीज में, और यही होता है जब तेज बॉलर बॉलिंग कर रहा हो तो बल्लेबाज जो हैं वो गलत कदम पर अपना वजन ले जाते हैं। दिनेश चांदीमाल शायद शॉर्ट डिलीवरी का ख्याल कर रहे थे और हारिस ने उनकी स्टंप्स के बखिए उधेड़ दिए। पहली कामयाबी उनका मुकद्दर बनी। बहुत इंतजार कर रहे थे हारिस रऊफ इस विकेट का। 3 रन पर वापसी हो रही है यहां दिनेश चंदीमल की। खूबसूरत शॉट खेल दिया है एफर्टलेस जैकब्स ने और कर दिखाया है कि क्यों उन्हें कोयटा ग्लैडिएटर्स में इतना हाई रेट किया जाता है। इनसाइड आउट, कमाल महारत, खूबसूरत शॉट और नहायत शानदार छक्का, दूसरा बिला कोशिश जैकब्स का, और इस तरह कोयटा ग्लैडिएटर्स ने यह मैदान मार लिया। दिफाई चैंपियन लाहौर को उनने बड़ी शिकस्त दी 6 विकेट से, और इसके मानी ये हैं कि अब पेशावर ज़ल्मी की टीम अगले मरहले में पहुंच गई है और आज छक्के छुड़ा दिए कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, पहले बॉलिंग में और उसके बाद बैटिंग में, और यकीनी तौर पर ये जीत के हकदार हैं। जैकब्स ने 14 रन बनाए, 2 छक्के उनने लगाए। हसन नवाज और जो रूसो की पार्टनरशिप थी, 2 विकेटें 11 पर गिरने के बाद उसने रास्ता खासा आसान कर दिया कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए। 11 एक्स्ट्रास ने भी मदद की उनकी। मासिवा शाहीन आफरीदी के कोई बॉलर ज्यादा मुतासर नहीं कर सका। एक खिलाड़ी को रजा ने आउट किया, 1 विकेट हारिस रऊफ ने हासिल की। एक मरहले पर 2 विकेटें 11 रन पर कलंदर हासिल कर गई थी। लगता था कि वो इस मैच में वापस आएंगे, लेकिन फिर चिरागों में रोशनी ना रही। 104 रन की शानदार शराकत, और ये इस मैच की समरी जहां 33 रन स्कोर किया हसीबुल्ला ने और 60 नाकाबिल शिकस्त की इनिंग खेलकर 6 विकेट से लाहौर कलंदर को शिकस्त से 2-4 किया। लायरो लोसो की शानदार बैटिंग ने कोयटा ग्लैडिएटर को कामयाबी से हमकिनार किया। और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम इस फतह के बाद अब ये टॉप 4 टीमों में शामिल हो गई है। ये अच्छी खबर है कोयटा के लिए, और पेशावर ने क्वालिफाई कर लिया है। क्यों लग गया है उनके नाम के साथ।